Assalamualaikum grade 6 students, how are you all? This is your computer teacher. Take out your computer books. We are on chapter number 2, page number 12. The chapter name is the structure and the working of a computer. In this chapter we are learning how computer can work, how can we operate the computer, when we switch on the computer and electricity begins to work, how computer works and how monitor works, what is the quality of images and what is the quality of a monitor. We have already learned all these things, okay, and we have completed almost all the topics of this chapter. So we are now this chapter is going to end, so we are on chapter page number 12. Okay, today we are starting with the topic CPU cores. A single CPU can process one task at a time. When a single program is consuming high CPU resource, the background program and the service might hang. To deal with this problem, multi-core processor are used nowadays. क्या होता था, एक सिंगल CPU जो है वो एक ही टास्क एट अ टाइम परफॉर्म कर सकता है. When a single program is consuming high CPU resources, the background programs and services might hang. पहले क्या होता था, पहले हम लोग एक सिंगल प्रोसेसर यूज़ करते थे. जब एक प्रोग्राम रन हो रहा होता था सीपीयू में, एग्जीक्यूट हो रहा होता था, जो पीछे बैकअप पे जो प्रोग्राम्स होते थे वो ज़्यादातर हैंग हो जाते थे. इसके लिए हम लोगों ने मल्टी कोर प्रोसेसर जो है वो यूज़ करना शुरू कर दिया आज के दिन. विच मीन्स दैट अ सिंगल प्रोसेसिंग डिवाइस हैज़ एक्चुअली मोर देन वन सीपीयू. द हायर द नंबर ऑफ कोर्स, द बेटर विल बी द परफॉर्मेंस ऑफ योर कंप्यूटर. मल्टी कोर मीन्स एक से ज़्यादा सीपीयू, मतलब इसका मतलब है कि एक डिवाइस में एक से ज़्यादा सीपीयू होते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कोर्स बढ़ाने से ये फ़ायदा होता है कि हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है. ओके, नाउ द अदर वन इज़ द कैचे. प्रोनाउंस एज कैश, इट इज़ वेरी स्मॉल एंड fast temporary memory which is used by CPU to access data very frequently. Just as RAM reduce the average time to access data from hardware, cache reduce average access time from RAM. प्रोनाउंस करते हैं इसको एज अ कैश. इट इज़ अ वेरी स्मॉल एंड फास्ट टेम्परेरी मेमोरी. ये बहुत स्मॉल और फास्ट टेम्परेरी मेमोरी है विच इज़ यूज्ड बाय सीपीयू टू एक्सेस डेटा वेरी फ्रिक्वेंटली, जिसकी वजह से डेटा जो है वो वेरी फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, बिल्कुल रैम की तरह से. जैसे रैम रिड्यूस करती है एक्सेस टाइम को डेटा एक्सेस करने में, इसी तरह से कैश वर्क करता है. ओके, नाउ द बस स्पीड. द बस स्पीड इज द स्पीड विद विच योर कंप्यूटर कैन ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट. योर कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस ग्रेटली डिपेंड्स ऑन इट्स बस स्पीड. बस स्पीड के बस इज अ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा. ठीक है, बस क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ डाटा है. बस बेसिकली जो है वो हमारे सिग्नल्स को, हमारे डाटा को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट इनसाइड द सीपीयू. तो जितनी ज़्यादा हमारे बस की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उतना ज़्यादा हमारा डाटा स्मूथली और फास्टली ट्रांसफ़र होगा. ओके, नाउ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. व्हेन यू ओपन अ प्रोग्राम, योर कंप्यूटर रीड इट्स फ्रॉम योर हार्ड डिस्क. जब हम कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं तो हमारा कंप्यूटर उसको हार्ड डिस्क से रीड करता है. रीडिंग हार्ड डिस्क इज़ अ स्लो प्रोसेस कंपेयर टू द योर सीपीयू स्पीड. रीडिंग हार्ड डिस्क को पढ़ना हमारे कंप्यूटर की स्पीड से स्लो प्रोसेस है, विच इज़ परफॉर्मिंग मिलियन ऑफ रीड्स एंड राइट ऑपरेशन ईच सेकेंड्स. जबकि हमारे कंप्यूटर एक सेकेंड में मिलियंस रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है. देयरफॉर योर सीपीयू नीड्स अ टेम्परेरी मेमोरी टू लोड योर प्रोग्राम. इसके लिए क्या है, हमारे सीपीयू को एक टेम्परेरी मेमोरी चाहिए जो कि हमारे प्रोग्राम को लोड कर सके. ओके, हायर रैम विल ग्रेटली इंप्रूव परफॉर्मेंस बिकॉज योर कंप्यूटर विल लोड मोर प्रोग्राम्स इन मेमोरी रेदर देन रीडिंग देम फ्रॉम हार्ड ड्राइव. रैम ऐसी चीज़ है जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी को रीड करने में हेल्प आउट करती है, और इसकी वजह से हम कोई भी कंप्यूटर जो है वो फास्टर रीड कर सकता है हमारे प्रोग्राम को. ओके, स्पीड ऑफ स्टोरेज डिवाइस. कितनी स्पीड होनी चाहिए हमारे स्टोरेज डिवाइसेस की? द स्पीड ऑफ अ स्टोरेज डिवाइस इज मेजर्ड इन द अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन रीड और राइट विद इन अ सेकेंड. स्पीड ऑफ डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस मेजर की जाती है उस डेटा की अमाउंट के साथ कि वो एक सेकेंड में कितना डेटा रीड और राइट कर सकता है. मोस्ट कॉमनली यूज्ड हार्ड ड्राइव्स हैव मूवेबल डिस्क प्लेट्स इनसाइड देम. ज़्यादातर जो हमारी हार्ड डिस्क है उनमें मूवेबल प्लेट्स होती हैं. द फास्टर इट्स प्लेट्स स्पिन, द फास्टर डेटा ट्रांसफर रेट्स इट हैज़. जितना ज़्यादा वो मूवेबल प्लेट्स जो है वो जितना ज़्यादा फास्टली मूव करती हैं, स्पिन करती हैं, इतना ही ज़्यादा जल्दी हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है. A regular hard disk spins at 5400 और 7200 रेवोल्यूशंस पर मिनट. मतलब एक जो हमारी जो डेटा स्पिन जो
ड्राइव प्लेट्स स्पिन करती है, वो रेगुलर हार्ड डिस्क जब एक वन टाइम स्पिन करती है तो वो 5400 और 7200 रेवोल्यूशंस करती है पर मिनट, एंड हैज़ अ डेटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ बिटवीन 50 to 120 MB पर सेकेंड। और उसके स्पिन करने से हमारा 50 MB से लेकर 120 MB डेटा जो है वो पर सेकेंड ट्रांसफ़र होता है। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव आर न्यू काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस एंड आर एक्सपेंसिव एंड रिलेटिवली अनकॉमन इन PCs। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो न्यू काइंड है स्टोरेज डिवाइस की, बट अभी ये अनकॉमन है PCs में, मतलब अभी इसे कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता। ओके, दो दे आर कॉमन इन मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स, जबकि ये मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स में ज़्यादा यूज़ होती है। यू कैन कंसिडर देम एज अ मोर सोफेस्टिकेटेड वर्जन ऑफ USB फ्लैश ड्राइव। कह रहे हैं कि आप इसको, जिसको हम, आपने SD कार्ड का नाम सुना होगा ना, दिस इज कॉल्ड द सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक USB का सोफेस्टिकेटेड वर्जन कह सकते हैं हम इसको। दे आर मच फास्टर देन नॉर्मल हार्ड ड्राइव्स एंड हैव डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ बिटवीन 200 to 550 MB पर सेकेंड। हमारे हार्ड डिस्क में क्या होता है 50 to 120 MB पर सेकेंड होता है, लेकिन SD में 200 से लेके 550 MB डेटा पर सेकेंड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इसका रेट बहुत ज़्यादा है। नाउ द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर, नाउ यू नो एट द बैक एंड हंड्रेड्स ऑफ ऑपरेशन टुक प्लेस। यू जस्ट सॉ हाउ पावर सप्लाई हैंडल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी इन योर कंप्यूटर। इट पावर्ड ROM firmware until your computer booted. You saw how the cursor and the computer screen work. You have learned about kernel. You now know the fact how CPU and other hardware configuration influence the performance of your applications. क्या पढ़ा हम लोगों ने इस चैप्टर में? हम लोगों ने इस चैप्टर में वो तमाम 100 बैकएंड्स ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा जो कि हमारे परफॉर्म होते हैं। हमने अपने पावर सप्लाई की इलेक्ट्रिसिटी हमारे कंप्यूटर को कैसे हैंडल करता है, हमने वो पढ़ा इसके चैप्टर में। इसके अलावा हमने फर्मवेयर के बारे में पढ़ा, अपने कंप्यूटर की बूटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि हाउ कैन आवर कर्सर वर्क एंड कंप्यूटर स्क्रीन वर्क, और हमने कर्नल के बारे में जाना। हमने ये जाना कि कुछ फैक्ट्स हमारे CPU के बारे में कि किस तरह से हमारा CPU और हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, किस तरह से वो वर्क करता है। और इसके अलावा हमने ये जाना कि हमारे हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन का इन्फ्लुएंस क्या होता है हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पर, हमारी एप्लीकेशंस पर। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। नाउ दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू एंड। तो उम्मीद है कि आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इफ़ यू हैव सम कन्फ्यूजन और एनी क्वेरी अबाउट दिस, यू कैन आस्क इन द कमेंट। ओके, सो अब हम आ जाते हैं लेसन टेक अवेज पर। अच्छा जी, लेसन टेक अवेज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको लेसन से रिलेटेड आपको दिए गए हैं ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। ओके, अच्छा जी, नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 13. दिस इज अ लेसन टेक अवेज। बिहाइंड एनी कंप्यूटर ऑपरेशन और टास्क लाई सेवरल डजन ऑपरेशंस दैट यू नेवर सी। किसी भी कंप्यूटर के ऑपरेशंस और किसी टास्क को परफॉर्म करने के दरमियान उसके बैक पर डजन्स ऑपरेशन होते हैं जो कि हम देख नहीं सकते। व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर इट मेक्स यूज ऑफ इट्स पावर सप्लाई फर्मवेयर एंड अ designated booting process before it launch system utilities and presents your desktop. कह रहे हैं कि जब हम किसी भी कंप्यूटर को पावर सप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो है वो स्विच ऑन करते हैं तो वो पावर सप्लाई करता है और फिर बहुत सारी जो है वो डेस्कटॉप पे यूटिलिटीज़ लॉन्च होने से पहले फर्मवेयर और एक बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म होता है। द मॉनिटर एंड द डिस्प्ले यूनिट ऑफ योर कंप्यूटर कम इन वेरियस टाइप्स एंड क्वालिटीज़ इंक्लूडिंग CRT, LED एंड LCD। क्या पढ़ा था हमने इस चैप्टर में? हमने कहा था मॉनिटर जो कि हमारे आउटपुट को डिस्प्ले करता है। हमारा जो डिस्प्ले यूनिट होता है उसके बहुत सारे टाइप्स हैं जैसे कि CRT, LED एंड LCD। द क्वालिटी ऑफ योर मॉनिटर डिस्प्ले डिपेंड ऑन इट्स रेजोल्यूशन एंड पिक्सल्स डेंसिटी। ये भी हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में कि हमारे मॉनिटर की जो इमेज की फॉर्मेशन है या जो उसकी क्वालिटी ऑफ इमेज है वो डिपेंड करता है रेजोल्यूशन पे और उसके पिक्सल्स की डेंसिटी पे। ओके, द ऑपरेशन ऑफ द माउस डिपेंड्स ऑन हाउ इट्स कर्सर्स हॉटस्पॉट इंटरेक्ट विद द स्क्रीन हॉटस्पॉट। हमने ये भी पढ़ा था माउस के बारे में। हमने पढ़ा था कि किस तरह से हमारे माउस कर्सर जो है वो मूव करता है और कर्सर की मूवमेंट और कर्सर की वर्किंग जो है वो डिपेंड करती है कर्सर के हॉटस्पॉट पे और जो स्क्रीन पे जो इमेज है या जो एप्लीकेशन है उनके हॉटस्पॉट पे। ओके,
When you launch an application, it first load into the kernel, a core component of your operating system. It transfers application language into the one which your computer can understand. जब भी हम कोई एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले वो कर्नल में लोड होती है. कर्नल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कंपोनेंट है जो कि ट्रांसलेट करता है हमारी एप्लीकेशन की लैंग्वेज को ऐसी लैंग्वेज में जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके. ओके, द स्पीड विद विच योर कंप्यूटर परफॉर्म्स depends on its specification like CPU speed, CPU cores, bus speed, RAM, cache and speed of storage devices. कह रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड है, जिसकी स्पीड से हमारा कंप्यूटर परफॉर्म करता है, वो डिपेंड करती है किस चीज़ पे डिपेंड करती है. CPU की स्पीड पे, CPU कोर्स पे कि वो मल्टी प्रोसेसर है या सिंगल कोर है. बस स्पीड पे करती है. बस क्या चीज़ है हमारी? बस इज़ द स्पीड विद विच योर कंप्यूटर कैन ट्रांसफ़र डेटा. ठीक है. उसके बाद रैम आ जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो कि हमारे डेटा को हमें हेल्प आउट करती है, हमारे डेटा को रीड एंड राइट फास्टली. कैशे है, स्पीड ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस है कि कितनी स्पीड होनी चाहिए हमारे स्टोरेज डिवाइसेस की, उस पर डिपेंड करता है हमारे कंप्यूटर की वर्किंग. चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है जी. ओके, इसकी एक्सरसाइजेज और कुछ वर्क आपको इस वीडियो के साथ अपलोड किया जाएगा. आपने वो सब काम कंप्लीट करना है और होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.